आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेन सिंसेरो की यू आर ए बैडएस, जिसका हिंदी अनुवाद है तुम एक जबरदस्त इंसान हो। सुना है ये सीधी, मजेदार और काफी प्रेरणा देने वाली किताब है। हाँ बिल्कुल। इसका अंदाज थोड़ा हटके है, मजाकिया है, पर बातें गहरी हैं। और किताब का जो मूल विचार है ना, वो ये कि हम सबके अंदर वो शक्ति है अपनी जिंदगी को शानदार बनाने की। बस उसे पहचानना है और इस्तेमाल करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में लगता है कि बाहर की चीजें रोकती हैं। सही कहा। लेकिन किताब कहती है कि सबसे बड़ी रुकावट तो असल में हमारा अपना दिमाग है। हमारा दिमाग? ये कैसे? हाँ, यहीं पर वो अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड की बात आती है। किताब समझाती है कि हमारे बहुत से डर, हमारी सीमाएं, वो असल में हमारे अंदर बैठी पुरानी सोच, पुराने विश्वासों से आती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी के मन में कहीं गहरे में बैठा हो कि अरे मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, या शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। तो ये विचार हमें पता भी नहीं चलता और हमारे फैसलों पर, हमारे कामों पर असर डालते रहते हैं। बाप रे, मतलब ये अनजाने में हो रहा है, तो फिर इसे बदलें कैसे? कुछ तरीका बताएं ऐसा। हाँ बिल्कुल। सिंसेरो 2 चीजों पर जोर देती है, सकारात्मक दोहराव यानी एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो क्या होते हैं? मतलब जानबूझकर पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जैसे मैं काबिल हूँ या पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। अच्छा। इन्हें लगातार दोहराने से वो जो पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है ना दिमाग में, वो धीरे धीरे बदल सकती है। ओके। और दूसरी चीज? दूसरी है कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। मन में वैसी तस्वीर बनाना जैसी जिंदगी आप चाहते हैं। विजुअलाइजेशन। हाँ, ये भी दिमाग को एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य देता है। ठीक है, पर एक चीज है डर, मतलब कुछ बड़ा करने में, कुछ नया ट्राई करने में डर तो लगता ही है ना? बिल्कुल लगता है। और मजे की बात यह है कि किताब ये नहीं कहती कि डर को खत्म कर दो। अच्छा, फिर? किताब मानती है कि डर तो रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला, तो लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर लग रहा है, ठीक है, महसूस करो उसे, पर फिर भी वो कदम उठाओ जो जरूरी है। मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना। एग्जैक्टली। और यहीं से हम आते हैं कर्म पर, एक्शन पर। ये किताब का बहुत बड़ा फोकस है। एक्शन का महत्व। हाँ, सिर्फ सोचना, प्लानिंग करना या एफर्मेशंस बोलना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम सच में कुछ करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। वो पहला कदम लेना ही शायद सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, पर वही गाड़ी को आगे बढ़ाता है। एक्शन के अलावा और क्या चीजें हैं जो इस जबरदस्त बनने में मदद करती हैं? एक और बहुत जरूरी चीज है आत्म प्रेम और स्वीकृति, मतलब खुद को वैसी स्वीकार करना जैसे हम हैं। अपनी कमियों के साथ भी। हाँ, अपनी तथाकथित कमियों के साथ। सिंसेरो का नजरिया थोड़ा मजेदार है इस पर। वो कहती है अपनी अजीब बातों को अपनी खासियत समझो। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा है आभार, ग्रेटिट्यूड, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। हाँ, ये तो सुना है, बहुत पावरफुल होता है। बहुत। ये सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मोड़ता है। तो मतलब खुद को स्वीकारना, शुक्रगुजार होना, ये सब एक मजबूत मानसिकता बनाते हैं। सही। और इसमें पैसों के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना भी शामिल है। पैसों के साथ रिश्ता? हाँ, क्योंकि पैसे को लेकर भी हमारे मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हो सकती हैं, वो भी अवचेतन में। अच्छा, और असफलता, फेलियर, उसका क्या? किताब कहती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उससे डरकर रुकना नहीं है। सीखते जाना है। बिल्कुल, और बड़े सपने देखने हैं। हाँ, वो बात भी है। वो कहावत है ना कि अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं, तो वो काफी बड़े नहीं हैं। वही, किताब आपको उकसाती है बड़ा सोचने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो सार ये है, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी सोच पर काम करो, डर, नेगेटिविटी, पुराने विश्वास, खुद से प्यार करो, आभारी रहो, और सबसे जरूरी एक्शन लो। हाँ, लगातार एक्शन लो। तो ये थे तुम एक जबरदस्त इंसान हो से कुछ दमदार विचार। निचोड़ यही है कि शक्ति हमारे अंदर ही है, डर से दोस्ती करनी है, सोच बदलनी है, खुद को प्यार करना है, शुक्रगुजार रहना है और एक्शन लेना है। बिल्कुल, जैसा किताब कहती है, एक्शन ही सपनों तक ले जाएगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। आज, अभी इन विचारों से प्रेरणा लेकर
वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो आपको आपके किसी बड़े लक्ष्य के बस जरा सा ही सही पर करीब ले जाए? सोचिएगा जरूर।